आइए हम सब आंखें बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, ये एक अद्भुत दिन है परमेश्वर। जो दिन आपने हमारे लिए ठहराया है वो ये ठहराया है खुदा कि जो मर्जी हो जाए परमेश्वर, लेकिन आपके अंदर हम संपूर्ण हैं, हम शक्तिशाली हैं और हम सामर्थी हैं। जो मर्जी हो जाए, मुर्दों में से भी आपने जिला दिया मसीह यीशु को। उसी समान हमारी हर मरी हुई परिस्थिति में से, हमारे मरे हुए शरीर में से, मरे हुए हर जोखिम से भरी बातों में से आपने हमें जिला दिया है। मसीह यीशु के साथ उसके दाहिने हाथ पर बिठा दिया आपने हमें। हम आपका स्वागत करते हैं खुदा इन वचनों के साथ हमारे बीच में, और आपके अभिषेक को अपने ऊपर आपके स्पर्श से मांग लेते हैं खुदा। परमेश्वर, हर बात मुमकिन है आपके लिए। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। सब बोलें, हर बात मुमकिन है आपके लिए। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपका प्रकाशन हम पर ऐसा स्पर्श हो, ऐसा आए खुदा, ताकि हम आपकी सारी भेद की बातों को समझ जाएं कि आपने हमें नरक लोक के फाटक के ऊपर प्रबल होने के लिए खड़ा किया है। ऐसा प्रकाशन हमें भेज आज के दिन परमेश्वर। इन वचनों को आपके हाथ में सौंपते हैं ताकि हम आपके जैसे, आपके सामर्थ्य में, आपके अनुग्रह में बदल जाएं। परमेश्वर, सारी बातें हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करती हैं। हम इन बातों को समझ जाएं और धन्यवाद का दिल हम में उत्पन्न कर दे। धन्यवाद का दिल हम में उत्पन्न कर दे। धन्यवाद का दिल हमें उत्पन्न कर दे। परमेश्वर पिता, अपना अभिषेक भेज और अपने वचन को भेज। परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, हम पर कब्जा कर, हम पर कब्जा कर, हम पर कब्जा कर। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्षमा कर सारे अविश्वास की बातों के लिए। हमें क्षमा कर परमेश्वर, हम उस अधिकार में नहीं चले जो अधिकार आपने हमें दे दिया है। ओ हमें क्षमा कर दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो, धन्यवाद परमेश्वर, तू हमारी प्रार्थना को सुनता है और कबूल करता है। यीशु नाम में मांगते हैं प्रार्थना, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। वो आने वाला है। धन्यवाद के साथ खुदा के लिए तालियां बजाइए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाइए परमेश्वर के लिए। वो ढलता सूरज नहीं है, वो उगता सूरज है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Give me, Lord, enlightenment, testimony, and examples of God. In Jesus' mighty name, Amen, Amen. Hallelujah. प्रभु यीशु मसीह की जय। आप सब में जो बैठे हैं, यीशु को कौन कौन जानता है?
कौन कौन नहीं जानता? हालेलुया। बड़ी अद्भुत बात है कि परमेश्वर का एक शब्द, एक स्पर्श ही काफ़ी होता है हमारे लिए, उसको जानने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमें पूरी बाइबल को जानना है तो हम यीशु को जानेंगे, लेकिन उसके प्रेम का एक स्पर्श भी हमें उसका दर्शन करा देता है। उस एक स्पर्श से जब यीशु मसीह आखिरी समय में जब सूली पर लटकाए गए थे, मारे गए थे, उनके साथ 2 और चोर थे जो लटकाए गए थे, जिन्हें अपने गुनाह की सज़ा मिल रही थी, लेकिन यीशु में कोई पाप नहीं था, कोई गुनाह नहीं था। हालेलुया। तो यीशु ने, उसने कहा सिर्फ यीशु मसीह को कि जब तू आए अपनी सामर्थ में तो मुझे याद रखी, और इतना सिर्फ उसका कहना काफ़ी था। और यीशु ने कहा आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। हालेलुया। उसका एक स्पर्श हमारे विश्वास के लिए काफ़ी है, क्योंकि अगर हमें ऊपर से नहीं बताया जाता, पिता ने नहीं हमें चुना होता, हमें नहीं बताया होता यीशु मसीह परमेश्वर है, तो वो हमारे अंदर एक स्पर्श भी नहीं आता उसका, हमारे अंदर एक प्रकाशन नहीं आता, हमें नहीं पता चलता कि वो प्रेमी परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, वो हमारा दोस्त है, हमारा भाई है। कुछ भी लगा लो, हमें जो पता लगा थोड़ा सा भी, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने ये बात हमें दिखाई है, आपको दिखाई है। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मरकुस 9 की 23 पढ़ेंगे। मरकुस 14 की 36 पढ़ेंगे। मरकुस 14 उसकी 36 आयत। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। रबैशीथन मारसीथन मथर बहुथर मैथल बुशथन मथर बखतर। बेटा आवाज़ वहाँ से ऑन करिए। हाँ जी पढ़िए, पढ़ो पढ़ो अभी। और कहा है अब्बा है पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ तू वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। एक और जना यहाँ से लेडीज में से पढ़ दीजिए। और कहा हे अब्बा हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। यीशु मसीह गतसमनी के बाग में आखिरी के समय में गए प्रार्थना करने के लिए। उन्हें मालूम था कि अभी उन्हें सूली पर चढ़ाया जाएगा, तो उन्होंने एक प्रार्थना करी परमेश्वर को, पिता को, और कहा हे अब्बा हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, मैं जानता हूँ कि तेरे से सब कुछ मुमकिन है, तू सब कुछ कर सकता है, तो ये कटोरा मेरे से ले ले। लेकिन यीशु मसीह ये भी जानता था, इफिसियों 1 अध्याय उसकी 19 और 20 जो हमने पढ़ी, कि वो ऐसा सामर्थ्य रखता है, उसके आत्मा में ऐसा सामर्थ्य है कि वो हमें मुर्दों में से भी जिला देता है। पानी देना बेटा। हालेलुया। कि वो हमें मुर्दों में से भी जिंदा कर देता है। यीशु मसीह ऐसा कटोरा पीने वाले थे, ऐसा दुख अपने ऊपर लेने वाले थे,
अपनी मर्जी से लेने वाले थे, लेकिन उनसे उस दुख को सोचकर हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस कटोरे को पी लें, उस दुख के कटोरे को पी लें। तो उन्होंने पिता से प्रार्थना करी कि मैं जानता हूँ आपके लिए मुमकिन है कि आप ये दुख मेरे से हटा सकते हैं, लेकिन क्यों? यीशु ने फिर बाद में बोला, मेरी मर्जी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि इस सृष्टि को बचाने के लिए उसे वो दुख उठाना ज़रूरी था। 3 दिन कब्र में रहे यीशु मसीह, 3 दिन कब्र में रहे। कहाँ रहे? जब उन्हें मारा गया तो तीसरे दिन वो जी उठे, इसीलिए हम गुड फ्राइडे मनाते हैं। इसके बाद तीसरे दिन बाद हम ईस्टर मनाते हैं, जब यीशु मसीह जी उठे। गुड फ्राइडे के दिन उन्हें मारा गया। हम देखते हैं जो भी इस धरती के ऊपर आए उनका एक ही दिन हम मनाते हैं, मरण का दिन, लेकिन हम किसी का भी जी उठने का दिन नहीं मनाते, सिर्फ सिवाय यीशु के। हालेलुया, हालेलुया। तो वो यीशु जिसने हमारे लिए दुख सहे और तीसरे दिन वो जी उठा, उस आत्मा में ऐसा सामर्थ्य है परमेश्वर के आत्मा में कि उसने, आपको मालूम है, यीशु का आत्मा नहीं मरा था, उसका सिर्फ शरीर मरा था। तो यीशु का जो आत्मा था उसने ही यीशु को मुर्दों में से जला दिया। उसी ने, यीशु की ही आत्मा ने। आप सोचो, एक मरे हुए की आत्मा इतनी सामर्थ्य है कि वो मुर्दों में से भी जी उठा, दोबारा से जिंदा हो गया। तो हम और आप तो जीवित हैं, हम और आप तो जिंदा हैं। हमें सिर्फ अपना विश्वास को ऐसा ट्यून करना है, हमारे विश्वास को परमेश्वर के साथ ऐसा जोड़ना है कि हमारा आत्मा जो परमेश्वर से ही आया हुआ है वो जी उठे। आपको मालूम है हमारे अंदर एक आत्मा है, जो हम ये श्वास ले रहे हैं ऐसे, ये परमेश्वर का आत्मा है हमारे अंदर। और जब हम मरते हैं, जब हमारा सांस बंद हो जाता है, तो परमेश्वर का आत्मा वापस परमेश्वर में चला जाता है, वापस ऊपर चला जाता है, स्वर्ग में। चाहे हमने पाप किया है, चाहे हमने अच्छे काम किए हैं, आत्मा परमेश्वर का है तो वापस जाता है। प्राण जो है, प्राण में होती है फीलिंग्स, उसमें होते हैं पाप। प्राण नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। तो हमारे अंदर वो आत्मा है जो परमेश्वर का दिया हुआ है, जिसके हम अनजान हैं, जिससे हम रूबरू नहीं हुए। अभी हमने अभी उसको देखा नहीं है, अभी तक परमेश्वर को पहचाना नहीं है, इसलिए हम इतने डाउन रहते हैं, इसलिए हम इतने सुस्त हैं, इसलिए हम बीमार हैं, इसलिए हमारे जीवन में रुकावटें हैं, समस्याएं हैं। लेकिन हमारा काम एक ही है। होशे 4:6 परमेश्वर का वचन कहता है, ज्ञान के बिना मेरे लोग नाश हो रहे हैं। जब ज्ञान आता है तो परमेश्वर का आत्मा ऊपर सामर्थ से हमें भर देता है। सब कुछ हमारे अंदर है दिया हुआ उसने। परमेश्वर ने हमारे अंदर अपना आत्मा दिया हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे अंदर डाला है, लेकिन हम
दुनियावी बातों में उलझकर, पाप में उलझकर हमने उसको दबा के रख दिया है, ख़त्म कर दिया है। हमारे जीवन में वो ऑपरेट नहीं हो रहा, काम नहीं कर रहा। लेकिन हमारा शरीर काम करता है, हमारा प्राण काम कर रहा है हमारे शरीर में से। हालेलुया। तो हमें पहचानना है हमारा परमेश्वर क्या क्या कर सकता है, क्या सामर्थ है उसमें, और वो हमें मुर्दों में से कैसे जिला देता है। हालेलुया। सबको समझ आ रहा है? जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए बजाइए। हालेलुया। राशि नमा रसी खतबो रबा सथन में दरबा ओलमन धलबे शथन में दरबा बबरे सथलिबे। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर आपका, धन्यवाद हो परमेश्वर। आपने हमें मुर्दों में से जिला दिया है। आपने हमारा कमज़ोर शरीर परमेश्वर उसे आत्मा के बल से भर दिया है, आत्मा को बलवान बना दिया है आपने। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह जानता था कि पिता में ऐसी सामर्थ है कि वो सब कुछ कर सकता है। वो उस कटोरे को भी उससे ले सकता है, उसे उस मौत से, उस दुखों में से बचा सकता है। यीशु जानता था ये बात को, प्रभु यीशु जानता था। लेकिन उसने अपनी मर्जी से फिर कहा, मेरी मर्जी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। क्योंकि जब हम कमज़ोर हैं तो वो बलवान है। यीशु परमेश्वर होने के बावजूद उस कमज़ोरी को महसूस कर रहा था जो इंसान महसूस करता है। वो हमारी और आपकी कमज़ोरी को समझता है, हमारी और आपकी तकलीफ़ों को जानता है। अगर हम आज कोई भी तकलीफ़ के साथ चर्च में आए हैं तो आज उस तकलीफ़ को हम याद करें और मेरे पीछे प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। परमेश्वर, आज मैं अपनी तकलीफ़ को आपके सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि पास्टर अनुजीत ये कह रहे हैं कि जब हम कमज़ोर हैं तो आप बलवान हैं, आप मुर्दों में से भी जिला देते हैं। आज इस कमज़ोरी को, हमारी, मेरी समस्या को मैं आपके सामने रखती हूँ और मांग लेती हूँ, खुदा इस समस्या के अंदर पुनरुत्थान हो जाए। इस कमज़ोरी में आपका बल आ जाए, हर समस्या हट जाए। प्रभु यीशु के नाम में मुर्दों में से मेरी समस्या जो मरी हुई है वो जी उठे प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि आप सामर्थी हैं। चाहे मैं कमज़ोर हूँ, चाहे मेरी समस्या कमज़ोर है, लेकिन आपके अंदर बल है। आप ही सब कुछ हैं। आप सृष्टि की रचना करने वाले हैं। आपने मेरी रचना की और आप जानते हैं मुझे, आप जानते हैं मेरी समस्या को, आप जानते हैं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। यीशु नाम में आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया।
हालेलुया। हमारे जीवन के अंदर ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिसको हमने ही संभालना होता है, उसको कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। हमारे बच्चे हैं, हमारे पति, हम पति हैं, हम अगर पति हैं तो पत्नी है, पत्नी है तो पति है, हमारे सास ससुर हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे भाई बहन हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, हमारी सेहत है। हालेलुया। ऐसी बातें हमारे जीवन में हैं जो हमें खुद को उसे सॉल्व करना होता है। हमारी कोई मदद नहीं करता, कोई कर नहीं सकता मदद, क्योंकि हर एक की अपनी एक लिमिटेशन है, अपनी एक सीमा है, चाहे कोई भी है, वो चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं है, जिसके पास पूरा अधिकार है, लेकिन वो आपको आकर आपकी बीमारी नहीं चंगी कर सकता। आपके पास आकर आपके रिश्तेदारों को नहीं समझा सकता कि भाई इसके साथ मेल रखो, मेल मिलाप रखो, या आप शांत रहो। वो ये भी नहीं उसके हाथ में है। तो हमारे हाथ में जो है वो ये है कि हमने ही सब कुछ अपने परिवार को, अपनी समस्याओं को सॉल्व करना है, और सिर्फ एक ही मददगार है इस समस्या के अंदर, वो है यीशु मसीह, जिसने सारी समस्याओं को झेला अपने जीवन में और अपने ऊपर ले लिया, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से ले लिया। और जब उसे मारा गया, उसे नोचा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, उस पर कोड़े चलाए गए, उसका मजाक उड़ाया गया, उसके बावजूद उसने कहा कि पिता इन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि ये जानते नहीं हैं ये क्या कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। आप देखिए, आपको अगर कोई एक थप्पड़ भी मार जाता है तो आप उस बात को भूल नहीं पाते। सिर्फ एक थप्पड़, सिर्फ एक, या सिर्फ एक जना परेशान कर रहा होता है तो पूरा दिमाग परेशान रहता है सारा समय। और वहाँ तो यीशु के खिलाफ उसकी पूरी कौम खड़ी हो गई। उसके अपने अजीज 12 चेलों में से एक चेले ने धोखा दिया, और उसे मालूम था कि वो धोखा देगा, शुरू से मालूम था, फिर भी उसने उसको अपने साथ रखा, उसे प्यार किया, उसके पैर धोए, उसको अपने साथ प्रभु बोझ दिया, अपने साथ बिठाया। तो एक ही है केवल जो हमारी समस्या को समझ सकता है, वो जान सकता है, जिससे पता है हम किस परेशानी में से निकल रहे हैं। तो अपनी परेशानी को बताइए उसको, अपने अंदर मत रखिए। अगर हम अपने अंदर रखते हैं तो हम उस मनुष्य के समान है कि परमेश्वर ने हमें तोड़ा तो दिया, गुण दिया, लेकिन हमने उस गुण को मिट्टी के नीचे दबा दिया और कह दिया कि परमेश्वर तू मेरा हीला कर, मेरा हीला कर, मेरा हीला कर। बस यही बोलते हैं हम खुद कुछ नहीं करना चाहते, खुद कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, हम अपने क्रूस को नहीं उठाना चाहते, अपनी समस्याओं का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन जब हमें पता लग जाएगा यीशु कौन है, तो हम अपनी समस्याएं दिलेरी से सामना करेंगे, समस्याओं का दिलेरी से सामना करेंगे। और क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु ने हमारी समस्याएं सारी उठा लेनी है।
हालेलुया। बहुत मुश्किल है ये काम, ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हम ये वचन को दोबारा पढ़ेंगे। ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि मैं अपनी आग में से निकल जाऊं और आग मेरे को जलाने नहीं वाली। मैं पानी समंदर में से निकल जाऊं और समंदर मेरे को डुबाने नहीं वाला। चाहे मेरे को तैरना नहीं आता, चाहे मैंने फायर प्रूफ जैकेट नहीं पहनी हुई, तो भी कुछ मेरे को हानि नहीं होने वाली। ये विश्वास करना बहुत मुश्किल है। अभिषेक, इट्स वेरी रॉन्ग नॉट लेटिंग थिंग्स हैपन। हम पढ़ेंगे इफिसियों 1 अध्याय उसकी 19 वचन। बड़े गौर से, ध्यान से समझिए इस वचन को। और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी सामर्थ उनके लिए कितनी महान है, जो आपने बोलेंगे रीना, जो उस पर विश्वास कर। परमेश्वर की सामर्थ कितनी महान है उनके ऊपर जो उस पर विश्वास करते हैं। क्या विश्वास? पढ़िए आगे। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बिठा दिया, अपनी दाहिनी ओर बिठा दिया। आप देखिए कौन सा विश्वास, कि मुर्दों में से जिसने मसीह यीशु को जिलाया, वो जिला देने वाला आत्मा, वो सामर्थी आत्मा हम में और आप में काम कर रहा है। उस बात में विश्वास कर लेना। हालेलुया, हालेलुया। देखिए सब बैठ जाइए, क्योंकि अभी भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बात को गहराई से समझ नहीं पा रहे। अगर आप बात को गहराई से समझ गए तो उसी सेकंड से आपके चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को मैं और विस्तार में समझाती हूँ, गहराई में जाती हूँ। मेरे को एक पास्टर का फ़ोन आया परसों, और वो मुझे कहने लगे कि मैंने आपके लिए प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे आपके लिए एक वचन दिया है। और उस पास्टर के साथ करीब 3 साल हो गए, हमारी कोई बात नहीं हुई। बॉम्बे से उनका फ़ोन आया, वो बॉम्बे में रहते हैं, और उन्होंने मेरे को एक वचन दिया। उन्होंने कहा परमेश्वर ने आपके लिए ये वचन दिया है, हे अब्बा, हे पिता, मैं जानता हूँ कि तेरे लिए सब, क्योंकि मैं जानती हूँ। बस इतना वचन दिया उन्होंने मेरे लिए कि परमेश्वर ने वचन आपके लिए बताने के लिए बोला है, क्योंकि मैं जानती हूँ परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है। लेकिन उस आग में से निकलना बहुत कठिन है। अपनी समस्याओं में से जाना और फिर विश्वास करना कि खुदा चमत्कार करेगा और काम हो जाएगा, बहुत कठिन है। और जब यीशु का वो पसीना लहू बन के गिर रहा था, तब उसने ये प्रार्थना करी थी, जब उसको वो कटोरा पीना था।
यीशु मसीह कहता है कि आपसे बिना बात लोग नफरत करेंगे क्योंकि मुझसे किया है। क्यों करेंगे नफरत? क्योंकि आप उनके दोस्त हैं। क्यों करेंगे आपसे नफरत? क्योंकि हम दुनियावी नहीं हैं, हम दुनिया के तौर तरीके नहीं अपनाते, हम उनके जैसी गाली नहीं निकालते, उनके जैसे झूठ नहीं बोलते, उनके जैसे हम नहीं हैं, इसलिए वो हमसे नफरत करेंगे। और आप समझ लीजिए एक बात, आज यहाँ बैठे हुए अगर आपसे लोग बिना वजह नफरत कर रहे हैं तो आप परमेश्वर की महिमा में ढके हुए हैं। अगर आपसे बिना वजह लोग बिना वजह नफरत नहीं कर रहे, इसका मतलब कि आपके अंदर अभी भी मसीह पैदा नहीं हुआ। और बिना वजह अगर लोग नफरत कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है एक इंसान को वो कटोरा पी लेना दुखों का और उसमें से निकलना, उस आग में से निकलना जो उसको है कि वो ख़त्म हो जाएगा, जल जाएगा, और फिर भी उसमें विश्वास करना कि तू वो है जो मुर्दों में से भी जिला देता है। और हर पल हर सेकंड इस बात को याद रखना और एक चमत्कार का जीवन जीना। हर पल हर सेकंड एक चमत्कार हमेशा उस इंसान के लिए तैयार है जो इस बात को समझता है और परमेश्वर के लिए दुख उठाने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस समय में प्रार्थना करती हूँ, जैसे तेरा आत्मा काम कर रहा है, मैं देख रही हूँ बड़े बड़े पहाड़ों को आप ढाए ढाए करके ढाते जा रहे हैं। परमेश्वर का आत्मा पहाड़ों को, बड़े बड़े पहाड़ों को इस समय ढाए ढाए करके ढाता जा रहा है। हालेलुया। हर समस्या कटती जा रही है, हर समस्या गिरती जा रही है। हालेलुया। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमें भर रहा, हमें भरता जा रहा है। जो विश्वास कर रहे हैं उसमें वो बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप देखिए, अगर परमेश्वर अगर किसी इंसान के लिए कोई इंसान की मदद काफ़ी नहीं है तो परमेश्वर खुद उसके पास आता है उसको उत्साहित करने के लिए। जैसे यीशु के पास उस समय कौन आया था, बता सकता है? स्वर्गदूत भी आया था, उससे पहले भी कोई आया उसको उसी बात के लिए उत्साहित करने के लिए, क्योंकि उसने क्रूस पर चढ़ना था। मूसा और मूसा और एलिया दोनों आए थे उसे उत्साहित करने के लिए, क्योंकि उसने क्रूस पे चढ़ना था। चेलों का, जो चेले उसे प्यार करते थे, जो उस माँ ने उसे जन्म दिया था, उन सब का उसके लिए प्रेम काफ़ी नहीं था। परमेश्वर को उसके लिए सुपरनैचुरल काम करना पड़ा यीशु के लिए। तो जब आप प्रॉब्लम्स में से जाएंगे, चाहे किसी को भी ना पता हो, तो आपके पास खुद परमेश्वर आएगा या उसका स्वर्गदूत आएगा। जैसे मुझे फ़ोन आया एक पास्टर का, जिनसे हम बिल्कुल भी 3 करीब साल से संपर्क में नहीं थे। परमेश्वर अपने वचन को भेजता है और हमें चंगा करता है। हालेलुया। इसीलिए हमें एक अद्भुत जीवन जीना है। वचन में लिखा है, यशाया 8 में लिखा है कि तुम चिन्ह और चमत्कार हो इज़राइल में। इज़राइल मतलब आप सब इज़राइल हो जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु में।
और अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ आपके सामने, या आप में से भी कोई भी आके यहाँ खड़ा होता है, या आप एक दूसरे को गवाही देते हैं, या एक दूसरे के दुख में खड़े हैं, तो हम एक चिन्ह और चमत्कार हैं एक दूसरे के लिए। मुझे लगता नहीं है आपको ये बात पूरी तरह समझ आई है। चिन्ह और चमत्कार का अर्थ है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक पास्टर का फोन आया, आपने अपने आप से आप उत्साहित हो जाते हैं, अपने आप से आपकी निराशा दूर हो जाती है कि खुदा है। तो एक चिन्ह और चमत्कार होना इज़राइल में परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी बात है। उसने हमें इस काम के लिए बनाया है, और अगर हम चिन्ह चमत्कार नहीं बन पाते एक दूसरे के लिए, तो हम झूठे गवाह हैं। परमेश्वर कहता है तुम दुनिया के शोर शोर अंत अंत हर कोने तक मेरे गवाह ठहरोगे। इसका मतलब हम उसके गवाह नहीं हैं। अगर हमें देख के दूसरा उत्साहित नहीं होता, हमें देखकर दूसरे के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। भजन संहिता 84 में लिखा हुआ है, पढ़ेंगे हम उसको। पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए, हाँ जी पढ़ दीजिए। हे सेनाओं की यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय हैं। मेरा प्राण यहोवा की। हे सेनाओं के यहोवा, तेरा निवास कितना प्रिय है। परमेश्वर, आप जहाँ रहते हो वो स्थान कितना सुंदर है। सुंदर सिर्फ आँखों से देखने से नहीं, लेकिन आत्मा से, मन में से, अंदर से हम उसे देखते हैं और कहते हैं कि तू कितना सुंदर है। चौथा आयत पढ़िए। क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। क्या ही धन्य है जो तेरे भवन में रहते हैं। परमेश्वर के भवन में रहने का मतलब है हर समय उसके चमत्कार को देखते रहना। आगे पढ़िए। वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। वो आपके अंदर हमेशा आनंदित रहेंगे। ऐसे लोग जो आपके चमत्कार को देखते रहते हैं हर समय। आगे पढ़िए। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है, और वह जिनको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है। जिसको सिय्योन की सड़क की सुधि रहती है, याद रहता है कि उसकी सड़क पर चलना है, हमने सिय्योन परमेश्वर को मिलना है। सिय्योन कहाँ पर है? अभी कहाँ पर है सिय्योन? बताइए। सिय्योन हमारे अंदर है। हालेलुया। सिय्योन हमारे अंदर है। क्यों? जीवन जल की नदियां हमारे अंदर हैं, और वो अंदर से बहकर एक फुहारा बनकर अनंत जीवन के लिए हमें ले जाता है। सब कुछ हमारे पास है, सब कुछ, लेकिन हम भटक रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, अपनी शिकायत जाकर किसी दूसरे अपने फैमिली को बताते हैं, मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये समस्या है, मेरे पास खाने को नहीं है, मेरा पति ऐसे बोलता है, मेरी पत्नी ऐसे करती है, मेरे बच्चे सुनते नहीं हैं, हाय हाय। हम दूसरों को बोलते हैं। उससे क्या होता है? परमेश्वर को महिमा मिलती है उससे।
शैतान को महिमा मिलती है उससे जब हम अपनी समस्या का गुणगान करते हैं तो शैतान को महिमा मिलती है। शैतान को कैसे महिमा मिलती है? मेरे पास यहाँ क्लिप बोर्ड होता, ब्लैक बोर्ड होता, मैं आपको दिखाती उस पर ड्रॉ कर कर। स्वर्ग के अंदर परमेश्वर का सिंहासन है और शैतान जो था वो लूसीफर, वो स्वर्गदूत था। उसने चाहा कि मैं जाकर परमेश्वर के सिंहासन पर बैठ जाऊं। क्यों बैठना चाहता था वो? क्योंकि वो जो परमेश्वर को महिमा मिलती है वो खुद लेना चाहता था। और महिमा कैसे मिलती है? हमारे और आपके जैसे लोगों से, स्वर्गदूतों से महिमा मिलती है परमेश्वर को। जब हम उसका दंडवत करते हैं, उसको हालेलुया 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 करते हैं। हालेलुया कब करते हैं? जब सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन जब मुसीबत है तो हालेलुया नहीं करते हैं। हालेलुया करना होता है, तब खुश रहना होता है, धन्यवाद करना होता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर को महिमा मिलती है। अगर हम रोते रहते हैं, शिकायतें लगाते रहते हैं, चुगलियाँ करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं किसी भी बातों को लेकर, तो किसको महिमा मिलती है? शैतान को महिमा मिलती है। और शैतान यही तो चाहता था कि वो एक महिमा के सिंहासन पर बैठ जाए। आप देखिए आप कितना बड़ा उसका काम करके दे रहे हैं, उसको शक्ति दे रहे हैं शैतान को। इसलिए शैतान और आपके जीवन के अंदर और मजबूती से आता है। कभी भी आप देख लें, कोई भी समस्या आपके जीवन में जो भी है उसको लेकर रोएं। कभी परख के देखना, जब आप रो रहे हैं समस्या को लेकर, बहुत निराश हो चुके हैं आप, तो हमेशा आप उस समस्या के अंदर डिप्रेशन में चले जाएंगे। उस समस्या की वजह से डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि उसको आप ताकत दे रहे हैं शैतान को। और शैतान अपनी ताकत को आपके ऊपर और दबा रहा। फिर उसे ताकत आपने खुद दी है। उसकी ताकत ले लेना हमारे हाथ में है, उसे ताकत दे देना हमारे हाथ में है। हालेलुया, समझ रहे हैं सब? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा के लिए तालियां बजाइए। बहुत मुश्किल होता है समझाना, लेकिन जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए मुमकिन है, परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर का वचन फिलिपियों 4:13 में कहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसके द्वारा जो मुझे ताकत देता है। अब हम लोग ऐसे बोल देते हैं वचन, ऐसे सोचते हैं कि वचन बोल दिया और हो जाएगा काम, लेकिन हमें उस परमेश्वर को महिमा देनी है, तब हम उससे ताकत पाएंगे। जो हम बीजेंगे वही हम काटेंगे। समस्याएं बीजेंगे तो समस्याएं काटेंगे। समस्याओं को लेकर रोएंगे तो और समस्याएं तगड़ी हो जाएंगी हमारे ऊपर। कई बार हम सोचते हैं अपनी समस्या को रो रो कर बताएं और दूसरे के रहम को पालें। दूसरे के रहम को पा लेने से क्या होगा? थोड़ी देर के लिए आपको तसल्ली मिल भी जाएगी, लेकिन बाद में फिर समस्या खड़ी है। हालेलुया। फिलिपियों 4:13 में लिखा है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ उसमें जो मुझे ताकत देता है। लूका 1:37 में लिखा है, कुछ भी परमेश्वर के लिए नामुमकिन नहीं है।
लेकिन जो हमने वहाँ पढ़ा था बहुत अच्छा वचन मरकुस में, वो कहता है मैं जानता हूँ हे अब्बा हे पिता कि सब कुछ आपके लिए मुमकिन है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ इतना बोलते हैं परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है, ऐसे बोलते हैं हम। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है, इतना बोलते हैं। ये नहीं कहते हैं मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। जानना परमेश्वर को ज़रूरी है, तब सामर्थ आएगी। ज्ञान के बिना मेरे लोग नाश हो रहे हैं, जानना उसको ज़रूरी है। इसलिए हमें प्रार्थना करनी ज़रूरी है, वचन पढ़ना ज़रूरी है, प्रभु का गीत गाना ज़रूरी है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बढ़ जाए, वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ही हम ये कह सकते हैं मैं जानता हूँ हे अब्बा हे पिता कि आपके लिए सब कुछ मुमकिन है, आप सब कुछ कर सकते हैं। इंसान सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। एक बार लुधियाना में, शादी से पहले की बात है, मैं बहुत तेज़ एक तो चलाती थी गाड़ी वगैरह, कुछ भी बहुत तेज़ चलाती थी। मैंने प्रेयर कर करके उस चीज़ को ख़त्म किया है अपने अंदर से। तो मैं चला रही थी मोटरसाइकिल और रास्ते में जा रही थी, और एकदम से वहाँ, अगर आपने गिल रोड देखी है लुधियाना में, तो बीच में डिवाइडर हैं, उसके बीच बीच में से ट्रैफिक एकदम आ जाता है। तो मैं जा रही थी बड़ी स्पीड से उस रोड में से, बहुत तेज़ चलाती थी मैं, 80 की स्पीड चलाती थी। लुधियाना जैसे शहर में मुमकिन नहीं है चलाना, पर मैं चलाती थी। और एकदम से बहुत बड़ी गाड़ी थी, ट्रक था, वो एकदम से उसने मोड़ ले लिया मेरी तरफ को, और मैं सीधे जा रही थी। और मैंने ब्रेक मारी और मैंने आंखें बंद करके सिर्फ यीशु बोला, और मैं ऐसी करती थी, चलाती थी और यीशु ही बोलती थी, और हमेशा बच जाती थी। क्यों बचती थी मैं? क्योंकि मैं उसको जानती थी। अगर आप उसे जानते नहीं हैं, आप ऐसा स्टंट मारेंगे, ऐसा पंगा लेंगे, तो आप ख़त्म हो जाएंगे। स्वर्गदूत एकदम से नहीं आके आपको बचाने वाला, जब हम उसे जानते नहीं हैं, क्योंकि हम में से ही सामर्थ निकलती है उसके नाम की, और वो अपने चमत्कार को नीचे लेकर आता है। खुदा ने हम में सब कुछ डाला हुआ है, इसलिए हमें परमेश्वर को जानना ज़रूरी है। हालेलुया। और जब तक हम डिसिप्लिन नहीं करते अपने आप को कि हमने इस समय प्रार्थना करनी है, इस समय वचन पढ़ना ही पढ़ना है, ये समय चर्च में आना ही आना है, ये समय हमें वचन बताने के लिए जाना ही जाना है, तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर सकते। ये समय हमें सेवा के लिए आना ही आना है। हालेलुया। तब तक हम कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे डिसिप्लिन के बिना। इब्रानी 12 में लिखा हुआ है अनुशासन के बारे में, कि वो सिर्फ उनको अनुशासित करता है जिससे वो प्रेम करता है, जिसको वो अपने पुत्र कहता है, सिर्फ उनको अनुशासित करता है। लेकिन अगर किसी को भी डांट दिया जाए तो वो दुख मनाकर बैठ जाते हैं और चर्च भी नहीं आते। फिर अगर यहाँ किसी को डांट दिया जाए तो दुख मना लेते हैं और इसके बाद वो चर्च भी नहीं आते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, इसीलिए हमें अनुशासित किया जा रहा है, हमें डांटा जा रहा है। अगर हम परमेश्वर की महिमा को डाले हुए हैं, पहने हुए हैं, तो कोई भी डांट हमें कभी भी शर्मिंदगी में नहीं लेकर जाती। शर्मिंदा कौन होता है? जिसने वस्त्र नहीं पहने हुए। लेकिन अगर आपने परमेश्वर की महिमा के वस्त्र पहने हैं तो हम शर्मिंदा नहीं हो सकते। हालेलुया।
हमें कई बातों का ज्ञान होना ज़रूरी है अपने जीवन के अंदर। फिर हम महिमा से आगे पढ़ेंगे। सिस्टर आगे पढ़ दीजिए। 84, हाँ, साम 84। वह रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। कौन रोने की तराई में से जाते हुए सोतों का स्थान कौन बनाता है? सोते क्या होते हैं? स्प्रिंग, फाउंटेन, फुआरा। कौन है जो बनाते हैं? रोने की तराई में से, मतलब उसके जीवन में खुद तो चाहे दुख जा रहा है, रोने की तराई में से निकल रहा है वो, लेकिन दूसरों के लिए वो एक फुआरा है, एक झरना है, सोते का स्थान है वो। कौन से लोग हैं ऐसे? जिनका मन सियोन में लगा हुआ है, जिनका मन पिलग्रिमेज यात्रा, व्हाट इज दैट यात्रा? पिलग्रिमेज, तीर्थ यात्रा के लिए मन उसमें लगा हुआ है। तीर्थ यात्रा क्या होती है? परमेश्वर के अंदर उसमें मगन रहना, उसके लिए सब कुछ त्याग देना, उसके लिए ही खुश होना उसका काम होता है। तो आनंदित होना, अपने स्वार्थ को नहीं पूरा करना लेकिन उसकी मर्जी को पूरा करना, उस इंसान का मन तीर्थ यात्रा पे लगा होता है। और जो ऐसी तीर्थ यात्रा पर है, जिसका मन सियोन में है कि मेरे अंदर परमेश्वर और बढ़ जाए। मैंने बताया था सियोन हमारे अंदर है, सियोन और बढ़ जाए, मेरे अंदर खुदा और बढ़ जाए। जिसका मन सियोन में लगा हुआ है वो रोने की तराई में से भी जाते हुए उसके खुद के भी जीवन में, दूसरों के जीवनों में भी वो उसे सोते का स्थान बना देते हैं। आनंद और खुशी का फुआरा चल पड़ता है। हालेलुया! क्या आप इस बात में विश्वास करते हैं? वाओ, प्रेज गॉड, हालेलुया। किसने यस बोला? वंडरफुल, प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे बढ़िए सिस्टर जी। फिर बरसात की अगली वृष्टि, उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हाँ, बस वे बल पे बल पाते जाते हैं और उनके ऊपर बारिश बरसेगी और वो बल पे बल पाते जाएंगे। चाहे वो आग में से होकर निकलेंगे, चाहे वो समंदर में से होकर निकलेंगे, वो तब भी, चाहे रोने की तराई में से होकर जा रहे हैं, तराई मतलब खाई, रोने की अंधेरी खाई में से भी होकर जा रहे हैं, तब भी वो बल पे बल पाते जाएंगे। देखिए, मैं बता रही थी, हम उस पास्टर के साथ करीब 3 साल से संपर्क में नहीं थे, लेकिन मैं खुदा में जुड़ी हुई थी। परमेश्वर ने मुझे ऐसा फ़ोन कॉल दिया कि मैं बल से बल पाती गई, मैं और उत्साहित हो गई। हमने अपने आप को खुद उत्साहित करना है। हम ही कारण हैं जो अपना नाश कर सकते हैं, हम ही कारण हैं जो हमें अपने आप को हम बहाल कर सकते हैं। कभी भी कोई और दूसरा कारण नहीं हो सकता, बन सकता। हमारे पतन का या हमारे बेहाल होने का कोई और इंसान कभी भी कारण नहीं है, और ना शैतान, ना शैतान, ना कोई इंसान। हम खुद अपनी तरक्की को लेकर आ सकते हैं, हम खुद अपना नाश कर सकते हैं। हालेलुया! आइए सब घुटनों पे